वेलकम इंजीनियर्स। आज हम हरियाणा एसएससी जेई 2015 में पूछे गए सिविल इंजीनियरिंग के प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, द सेंसिटिविटी ऑफ नॉर्मल क्ले इज अबाउट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी नॉर्मल क्ले होती है उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो किसके अबाउट में होती है। तो आपकी जो क्ले की सेंसिटिविटी होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 1 to 4। वो 1 से 4 तक के बीच में होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस इट्स प्लास्टिक लिमिट टू इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, डेंसिटी इंडेक्स या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ऑप्शन सी लिक्विडिटी इंडेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे कहते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स आर आल्सो नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्टोन व ब्रिक्स के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्क्रैप या वेस्ट, डस्ट या स्पाल। तो इन्हें बोला जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, स्पेल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज काउज्ड बाई। तो जो ब्रिक्स में इफ्लोरेसेंस किसके कारण आती है, आपका ऑप्शन नंबर ए, द हाई पीएच कंटेंट ऑफ वाटर यूज ड्यूरिंग पगिंग, या फिर लो सिलिका कंटेंट ऑफ ब्रिक, या सिलिका की जो मात्रा होती है वो ईंट में कम होती है, या फिर द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीन साल्ट, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब के कारण जो है ब्रिक में इफ्लोरेंस आती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एसिडिक सॉइल आर रिक्लेम्ड बाई। जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है उसे हम कैसे रिक्लेम्ड करते हैं, तो उसे हम करते हैं जिप्सम एंड लीचिंग मिलाकर। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1 क्यूबिक डे इज इक्वल टू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 क्यूबिक डे जो है वो किसके बराबर होता है, 8.64 हेक्टेयर मीटर, या फिर 86.4 हेक्टेयर मीटर्स, या फिर 864 हेक्टेयर मीटर्स, या फिर 0.864 हेक्टेयर मीटर। तो आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, 8.64 हेक्टेयर मीटर्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कंक्रीट स्लम्प रिकमेंडेड फॉर बीम्स एंड स्लेब अकॉर्डिंग टू IRS इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि IRS के अनुसार जो है आपके बीम और स्लेब में है उसमें जो कंक्रीट के स्लम्प की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही होगा, 30 to 125। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एक्सीड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक्सपेंशन जॉइंट जो है हम कब प्रोवाइड कराते हैं, कि जो आपकी कंक्रीट है उसकी लेंथ किससे ज़्यादा हो जाती है, 10 मीटर या 15 मीटर, या फिर 35 मीटर, या फिर 45 मीटर। तो हम एक्सपेंशन जॉइंट कब लगाते हैं, जब इसकी लेंथ जो है 45 मीटर से एक्सीड कर जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी द केमिकल जनरली यूज्ड इन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एल्गी की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं, एलम का,
ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी लाइम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। तो जो एल्गी के ग्रोथ को हम कंट्रोल करते हैं वो हम किससे करते हैं? कॉपर सल्फेट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है उसे कैसे दूर नहीं किया जा सकता है? बॉइलिंग द्वारा, या फिर सोडा एल्कली प्रोसेस द्वारा, या फिर लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा, या फिर जियोलाइट प्रोसेस द्वारा। तो जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है उसे जो है बॉइलिंग करके दूर नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ए स्टेयर शुड बी। यहाँ पे जो है आपसे स्टेयर का स्लोप पूछा गया है, वो कितने से कितने के बीच में वेरी करेगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका रटने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 20 to 40 डिग्री। फिर आपका अगला क्वेश्चन है डॉग लेग स्टेयर्स आर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी डॉग लेग स्टेयर होती हैं वो किस टाइप की स्टेयर होती हैं? हाफ टर्न स्टेयर, या क्वार्टर टर्न स्टेयर, या स्ट्रेट स्टेयर, या फिर 3/4 टर्न स्टेयर। तो आपका जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हाफ टर्न स्टेयर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 क्यूबिक फीट वाटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है 28.32 लीटर के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इन हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4। यहाँ पे आपसे जो आपकी डीपीसी होती है उसकी थिकनेस पूछी गई है, कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर, या 8 सेंटीमीटर। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल में जो आपकी डीपीसी प्रोवाइड करते हैं उसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ द रिब ऑफ ए टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन। यहाँ पे आपसे जो आपका बीम होता है उसके रिब की जो विड्थ हो वो किसके बीच ली जाती है? तो वो ली जाती है 1.3 से 2.3 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑन मून एज कंपेयर टू दैट द अर्थ व्हील। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अर्थ के कंपेयर में जो है मून की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन कितनी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2.44 टाइम लेस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द स्केल ऑफ वैल्यू यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस आर सच डेट। यहाँ पे आपसे यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के जो मान हैं वो किस प्रकार से दर्शाए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम आर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक आपकी कैंटिलीवर बीम है उसके फ्री एंड पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या रहेंगे? मैक्सिमम रहेंगे, या एवरेज रहेंगे, या मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड अपॉन लोडिंग, या ऑलवेज ज़ीरो।
तो आपके कैंटिलीवर के फ्री एंड पर जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होगा तो क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो लोड पर डिपेंड करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन बेंडिंग। यहाँ पे आपसे बेंडिंग में जो है पूछा गया है कि सबसे मोस्ट जो है इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा है, तो वो है आपका आई सेक्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ डायमीटर डी वेरीज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक पाइप में हेड लॉस ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस रूप में जो हो वेरी करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है D-1। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पर आपसे एक हाइड्रो पावर प्लांट में जो है करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है डायरेक्ट फ्लो ऑफ वाटर के लिए। तो ये जो है ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से मैच करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिजर्वायर, पेनस्टॉक, सर्व टैंक एंड टरबाइन। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका पार्ट 1 पूरा हो चुका है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।